जब से दुनिया बनी है तब से इंसान को अल्टीमेट पावर मतलब सबसे बड़ी ताकत का आइडिया बहुत पसंद आया है। और ये पसंद उसे ऐसे हथियारों तक ले जाती है जो इतने खतरनाक हैं कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। आज की दुनिया में वो हथियार है न्यूक्लियर बॉम्ब, जो साइंस के प्रोग्रेस का एक डरावना रूप है। हमारे यहाँ के पुराणों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है, एक ऐसा हथियार जो इतना पावरफुल था कि पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। न्यूक्लियर वेपन्स और ब्रह्मास्त्र को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके हम इन सवालों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और खुद को बेटर समझ सकते हैं। अंत में ये उन चॉइसेस के बारे में है जो हम तब करते हैं जब हमारे पास डिस्ट्रॉय करने की पावर होती है। न्यूक्लियर वेपन्स आज के साइंस की डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक बॉम्बिंग्स इस पावर के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाते हैं। पहली बार हमारे पास खुद को कई बार नष्ट करने की क्षमता थी। द कोल्ड वॉर अपने म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड के डॉक्ट्रिन के साथ इस एरा का एक डिफाइनिंग फीचर बन गया। न्यूक्लियर वेपन्स जिस स्केल पर डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं वो उन्हें किसी भी दूसरे वेपन से अलग बनाता है। ब्रह्मास्त्र हिंदू मिथोलॉजी में डिस्ट्रक्शन के अल्टीमेट वेपन के रूप में एक सेंट्रल प्लेस रखता है। इसे ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता ने बनाया था। इसे लास्ट रिजॉर्ट के वेपन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ब्रह्मास्त्र डिवाइन एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, जिसे इंटेंस मेडिटेशन और मैंट्रास के माध्यम से इन्वोक किया जाता है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का सबसे प्रसिद्ध वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन को इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इतने विनाशकारी हथियार का उपयोग लाइटली नहीं लिया जाता है। ब्रह्मास्त्र अल्टीमेट डिटरेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका उपयोग ऑर्डर के टूटने का संकेत देता है। सेक्शन 4 सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ब्रिजिंग मिथ एंड रियलिटी। पहली नजर में न्यूक्लियर वेपन्स और ब्रह्मास्त्र दो अलग अलग दुनिया की चीजें लगती हैं। एक मॉडर्न साइंस का प्रोडक्ट, दूसरा एक मिथिकल आर्टिफैक्ट। हालांकि ध्यान से देखने पर हम इन दो अल्टीमेट वेपन्स के बीच कुछ दिलचस्प समानताएं देख सकते हैं। दोनों ही मैस डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं जो अनइमेजिनेबल कैजुअलिटीज और वाइडस्प्रेड डेवस्टेशन करने में सक्षम हैं। दोनों को उनकी शीयर पावर के लिए फीयर्ड और रिवेयर्ड किया जाता है। अक्सर उनके इस्तेमाल का खतरा ही कॉन्फ्लिक्ट्स का कोर्स बदलने के लिए काफी होता है। हालांकि कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं। न्यूक्लियर वेपन्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मास्त्र डिवाइन एनर्जी का एक मैनिफेस्टेशन है, जिसे स्पिरिचुअल मींस के थ्रू इन्वोक किया जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स अपनी डिस्ट्रक्शन में इंडिस्क्रिमिनेट होते हैं, जो वास्ट एरियाज को प्रभावित करते हैं और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज का कारण बनते हैं। कुछ इंटरप्रिटेशंस के अनुसार ब्रह्मास्त्र को स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या आर्मीज को टारगेट करके अधिक प्रिसीजन के साथ डायरेक्ट किया जा सकता है। इन डिफरेंसेस के बावजूद दोनों वेपन्स एक फंडामेंटल ह्यूमन एंजाइटी को हाईलाइट करते हैं, अपनी ही डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल का डर, चाहे साइंटिफिक इंजीन्यूइटी के माध्यम से प्रकट हो या मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स के माध्यम से कल्पित। एक ऐसे हथियार का कंसेप्ट जो सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, एक पावरफुल और एंड्यूरिंग कॉन्सेप्ट है।